नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं SS24 तक। अभी नवादा जिला के सिरदला प्रखंड में हम हैं, जिस गांव का नाम शेरपुर है, जहां आप लोग 3 दिन से आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि 3 भाई मिलकर बिजनेस करते थे और वो लापता है। क्यों लापता है, क्या हुआ उनके साथ, कोई नहीं जानता। इनके परिवार है, परिजनों है, इनसे इनके गांव में हम आए हुए अभी शेरपुर में। इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार वो तीनों भाई क्या बिजनेस करते थे और कैसे लापता है और उनके साथ क्या हुआ। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, सलमा खातून, बताइए आपके जो वो तीनों गए हैं कौन थे? हमारे हस्बैंड थे, एक देवर थे, एक भैंसू थे, मतलब जेठ जी। क्या बिजनेस करते थे? दुकान था हमारा, दुकान थे। फर्नीचर था। तो आप लोगों को जब वो घर से निकला तो क्या कह के निकले थे? बोले हम लोग दुकान पे जा रहे हैं, जी, समझे। दुकान पे गए तो वो अभी तक लौट के नहीं आए। नहीं लौट के आए। जब फोन करते तो बोलते कि पटना से आ रहे हैं, ऐसा बोले। अभी उनका फोन लग रहा है? नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहे। तो आप लोग क्या किए हैं जब उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा, तो आप लोग उनके लिए खोज के लिए आप क्या किए? कंप्लेन कराए पुलिस थाना में, सिरदल्ला में। जी। जी, तो पुलिस थाने वाले लोग क्या कहे? उन लोग बोल रहे कि हम लोग तलाश में हैं, जी। तो फलाने जगह गाड़ी है। कोई भी सच नहीं बताए। हाँ, कोई नहीं बता रहा। कोई भी सच नहीं बता रहे हैं। नहीं बता रहे। आप लोगों को मतलब आप फोन लगा रहे हैं अपने हस्बैंड के पास तो नहीं जा रहा? नहीं, रिंग नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है सबका, तीनों का। वो मतलब यहाँ से जब वो उनकी दुकान कहाँ थे? शेखपुरा। शेखपुरा। यहाँ से वो डेली जाते थे? नहीं, डेली तो नहीं जाते थे, कभी कभी बीच में जाते थे। वहाँ हमारे नंदोसी काम करते थे, जी। वहाँ और 2 स्टाफ था, उन लोग करते थे। तो अभी तक फोन नहीं जा रहा? नहीं, अभी तक फोन नहीं जा रहा। तो आप जहाँ उनकी गाड़ी पकड़ाया, जो बता रहे हैं कि फलना जगह उनका गाड़ी है, तो आप लोग वहाँ तक गए हैं? नहीं, हम जानकारी लोग के नहीं लिए? गए। हम लोग कैसे जाए? हम लोग को देखे हुए नहीं, कुछ आदमी नहीं है घर में, कौन लेके जाता है? आप लोगों का और परिवार नहीं है जेंट्स में? वही नहीं। 3 लोग थे? 3 लोग थे, और एक मेरा ससुर है घर में, तो बूढ़ा है, वो भी हार्ट पेशेंट है। अच्छा, ये जो लोगों बता रहे हैं पब्लिक वगैरह लोग कि वो लोन दिलाते थे और लोन की वजह से वो भागा हुआ है, क्या ये सच्चाई है? सच्चाई देखिए ये है कि वो ट्रेडिंग का काम करते थे, तो उसमें किस्ती औरतों से किस्ती उठा के बोलते थे कि ये किस्ती दो, तुम्हारा किस्ती हम भरेंगे, और उनको अगर 2 किस्ती दिए तो 2000, 3 किस्ती दिए तो 3000, ऐसा महीने बढ़ के हम को देंगे। देते थे। किस्ती भी भरते थे और सामान भी देते, फ्रिज, किसी को सामान भी किसी लेते को थे, कुछ मतलब देते थे? लाएंगे। हाँ, सामान ऐसा। भी लेते थे। अगर सामान जो लेना रहता था सामान लेते थे, या नहीं तो पैसे लेते थे। तो जब पैसे लेते थे तो जब वो आपके पास उन लोग आ रहे हैं क्या, जिनका पैसा है? बहुत आ रहे, बहुत परेशान कर रहे हम लोग को। 5 दिन से बहुत परेशान, गाली गलौज भी करके जा रहे, बहुत कुछ भी बोल रहे। करेंगे वैसा तो क्या कि उन लोगों को क्या आश्वासन आप लोग दे रहे हैं, क्या हुआ? हम लोग बोल रहे हैं कि आ जाएंगे, कहीं पर भी आप लोग दुआ करो, आ जाएंगे तो हम लोग फिर सबका देंगे, वसूल करेंगे। आप लोग दुआ जैसे उनका दे कोई रहे परिवार सऊदी में भी रहते थे? जी, हमारे हस्बैंड रहते थे, बड़ा भैंसुर बड़ा बड़ा भैंसुरा हमारे उनका पासपोर्ट कहाँ? आप लोगों के पास है उनका पासपोर्ट? है। है? हाँ, हमारे पास है। झूठ नहीं बोल रहे ना? नहीं बोल रहे हैं तो हम दिखा देते, हाँ, दिखाइए, झूठ क्यों पासपोर्ट बोलेंगे। दिखाइए। आप कौन होते हैं? उसका पति पत्नी है, आपके हस्बैंड का क्या नाम था? मोहम्मद सईद। मोहम्मद शहीद। हाँ, क्या अभी तक वो लापता है, वो मिले नहीं? नहीं मिला, फोन तक नहीं हो रहा, खून फान कुछ नहीं हो रहा? कुछ नहीं, सब मोबाइल स्विच ऑफ है। क्या कहेंगे, आप लोग तो गांव के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? क्या कह सकते हैं भैया, और इन्हीं लोग को पता है। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं। क्या ये जो तीनों भाई थे वो बिजनेस करते थे? ये लोग फिर बता रहे कि 3 दिन से वो नहीं है, बता रहे गाड़ी भी मिला है कहीं पे, तो असल क्या मैटर, आप तो जानते होंगे, इस गांव के हैं। मैटर वही है कि बस किश्ती वगैरह काम करते थे, जो बताए वही, इनका वाइफ वही चीज़ करते थे। बाकी फिर गए यहाँ से, बिल जा रहे हैं हम शेखपुरा, शेखपुरा से हम फिर पटना जाएंगे, इतना बता के इन लोग के गई है। और यहाँ से फिर कॉल 10 बजे रात तक हुआ है, इनका पापा से बात हुआ है। इसके बाद फिर बात नहीं हुआ है। इसके बाद फिर 4 बजे सुबह भी जब रिंग कॉल किया है इधर से इनका पापा, तो और फिर रिंग हुआ, मैं रिसीव नहीं किया। इसके बाद फ़ोन बंद है। फ़ोन बंद है? बस सर। आपके कौन थे? मैं मामा थे मेरे, मामा थे? मेहमान है यहाँ के। तो मतलब अभी तक उनका फ़ोन बंद बता रहा है। यहाँ से 18 तारीख को 10 बजे यहाँ से लोग रवाना हुए थे। मालूम पड़ा कि पटना शेखपुरा होके पटना जा रहे।
तो ठीक आप है। और हमको 7 बजे हमने कॉल किया हाफिज़ अंसार हाफिज़ को जी 7 बजे कॉल किया, वो कॉल उठाए। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग पटने में हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम बोले ठीक है आप घर पे जाओ, हमको बोले। हम घर गए। फिर घर पहुंचने के बाद हम फिर फ़ोन किए 7:57 पे। तुम हाफिज़ मामा उठाए, हम लोग कहाँ हैं अभी भी? हम घर पहुंच गए। बोला मैं घर पहुंच गया हूँ। तो बोला ठीक है हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अभी हम किसी ऐसे जगह मतलब अभी बाहर हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे जगह पे मतलब किधर रूम में जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क काम नहीं करेगा। वो बोले वो बोले कि अभी नेटवर्क है इसलिए हम लोग इधर बात कर रहे, कुछ टाइम बाद फ़ोन करें नेटवर्क में नहीं रहेंगे हम लोग, बात नहीं हो पाएगा। बोला ठीक है। तो 9:20 पे एक बार फिर कॉल की मेरी सास ने। कॉल किया तो मोहम्मद सईद से बात हुआ। मोहम्मद सईद बोले कि हाँ हम आ रहे हैं पटना से लौट के। ठीक है। 10 बजे कॉल हुआ नाना ससुर से मेरा। मतलब इसका मतलब आप बता रहे हैं कि उन लोगों जब आपसे बात हुआ आपके साथ से, तो मतलब वो बोल के गए कि हमारा नेटवर्क मोबाइल नहीं रहेगा जिस जगह हम जा रहे हैं। तो क्या आपको क्या मनसा लग रहा है, क्या शक लग रहा फिर है? उसके बाद 9:20 पे कॉल किया तो नेटवर्क में आए। हम्म तो वो बोले कि हम रिटर्न आ रहे हैं घर के लिए 9:20 पे। उनकी बहन को बोला जो मेरी सास हुई। जी और 10 बजे फिर उनके अब्बू जान जो है मुजिब अब्बू ने 9:15 के लगभग उसके अब्बू ने मोहम्मद मुजिबुल हक ने फ़ोन किया अपने बड़े मंझले बेटे को मोहम्मद सईद को। तो वो बोले अब्बू हम पटना टोल नाका क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद से उनका फ़ोन बंद। बंद हो गया। उसके बाद घर वाले सब इधर जब फ़ोन करने लग रहे, उनका गाड़ी कहाँ मिलता है? उनका आप लोगों को तो मालूम होगा गाड़ी ना? उनका गाड़ी वाराणसी बता रहा है। ठीक अभी मालूम नहीं पड़ा, खबर से मालूम पड़ रहा है। बोलता है कि वो 3 दिन से उधर खड़ा है। ठीक है। जब अगर बोलता है कि 3 दिन से खड़ा है तो इधर वाला आदमी 18 तारीख को निकला, शुक्रवार को इधर से निकला, तो उधर 3-4 दिन से खड़ा कैसे मिलेगा? उनका मतलब खुद अपने ड्राइविंग करते थे कि कोई उनका ड्राइवर था? मैं खुद मोहम्मद सईद ड्राइवर थे मुंबई में, टैक्सी एक भाई ड्राइवर करते थे, मुंबई दो में भाई टैक्सी चलाते थे। वो यहीं पर आए थे 2-4 महीने के लिए आए थे, तो भाई के साथ अपना जो भी बिजनेस खड़ा किए थे जो भी। ठीक है। और हाफिजुर रहमान पहले बाहर थे, उनके पैरों में दिक्कत की वजह से उनको रिज़ाइन मार के बिहार आना पड़ा। पैरों में दिक्कत था उनको, इसलिए उनको रिज़ाइन देना पड़ा। तो आके फिर सब भाई लोग अपना बिजनेस खड़ा किए जो भी है। और उसके बाद फिर जब गाड़ी का पेपर ऊपर मतलब जैसा दिख रहा है फ़ोटो में, जैसा न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि गाड़ी बोलता है 3-4 दिन से वाराणसी में लावारिस गाड़ी खड़ी है गिट्टी रोड पे। लेकिन मेरा कहना है कि 3-4 दिन से बोल रहा है कि लावारिस उधर खड़ी है, तो इन लोग को निकल के तो 3-4 दिन हुआ, तो इतना जल्दी वाराणसी कैसे पहुंच जाएगा उन लोग? इतना जल्दी कैसे पहुंच जाएगा? जब पटना में थे रात को बोला 9 बजे रात को बात ट्रैकिंग बोला है क्या कि 10 बजे बोला कि फैमिली वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे ना किसी के साथ, बाप को तो झूठ नहीं बोलेगा कोई भी। कोई बोलेगा अपने बेटा बाप को झूठ बोल के पापा हम आ रहे टोल नाका पार कर रहे, तो फिर बोलता है कि उधर से 3-4 दिन से खड़ा है उधर ही। तो मेरा कहना है जब इतना उड़ के गया था गाड़ी, क्या ये गाड़ी वो फिर मेरा नहीं है या फिर साजिश है? आप लोगों को क्या कहना है? मतलब क्या कहना है, मतलब आप लोग ढूंढिए। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहना है, विनती है कि आप लोग मेहरबानी आप लोग का ढूंढ के ला दीजिए। आप लोग जब गए थाना में जब देने के लिए एप्लीकेशन, तो क्या कहे? बोले कि हमारे हस्बैंड लापता, बोलिए ना उनको दामाद जी लापता है। ये है इनका सो आप लोग पासपोर्ट। किनका पासपोर्ट है? कोई बोलता है ना देखा कि ये पासपोर्ट ये देखा ये, मोहम्मद हाँ। सईद का पासपोर्ट है, जो बोलता है कि भाग गया। बिना पासपोर्ट का कोई किधर भाग नहीं नहीं सकता। जाता है। ठीक है, ये हम क्लियर कर दे रहे हैं आप लोगों को। और ये है, ये मोहम्मद हफीज़ का है। ये मोहम्मद हफीज़ का है। बिना पासपोर्ट का सिर्फ इंडिया में तुम घूम सकते हो, सऊदी दुबई नहीं। जो बात है क्लियर है। पूरे जने लेडीज और छोटा मामा का पासपोर्ट उसने कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि वो विदेश कभी गए नहीं। दो का एक और नहीं, वो हम लोग कभी विदेश गए नहीं तो कभी बना ही नहीं हो। उनका नहीं है। उनका बना हुआ तो पहले फाड़ दिए, पहले हट गया वो गए। जो बात देखिए, फेल हो गया था उनका। अब ये हम प्रूफ दिखा सकते हैं कि आदमी, आप भी बता सकते हैं कि ये आदमी कैसे भाग सकता है विदेश, आप भी जान सकते हैं। ये है दूसरा, ये आदमी बिना पासपोर्ट जब घर पे है इनका सबका, तो विदेश कैसे भागेगा? ये तो क्लियर कर रहे हैं हम आप लोगों को। आप लोग जो भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि भाग गया विदेश, जी आप विदेश बिना पासपोर्ट का आप एयरपोर्ट पे कदम नहीं रख सकते। भागने की बात तो दूर है।
ठीक है। ये दो सब ये पटना में है। ये है कि उन लोगों को अगवा किया गया है, कोई बड़ा आदमी का साजिश है, ये कोई बड़ा आदमी का खेल है इसमें, समझे। क्योंकि पुलिस भी 5 दिन से ढूंढ रही है, सीबीआई जो भी सीबीआई रहे चाहे या क्राइम ब्रांच रहे, वो लोग इतना छोटा आदमी नहीं है जो 3 आदमियों को खोज नहीं सकते। छोटा बच्चा नहीं है, तीनों बड़े लोग हैं। छोटा बच्चा रहता तो आदमी माँ बाप परेशान हो जाता है। तो 3 आदमी, किसी का मर्द है, किसी का बाप है, किसी का भतीजा भी है, किसी का भगना भी है, सब परेशान है वो लोग। तो आप लोगों का कहना है कि हमारे साथ जो भी घटना ही हुई, यही कहना है ना? घटना है और ये साजिश है। किसी को, तीनों को किडनैप किया गया है, अपहरण जिसको बोलते हैं। इसमें पुलिस भी काम तो कर ही रही है, लेकिन पता नहीं क्या कर रही है। क्या का नाम था जो तीनों गए हैं? एक बड़ा मंझला का नाम था मोहम्मद सईद, संझला का नाम था मोहम्मद हफीज़ और छोटा का नाम था मोहम्मद नसीम। ये तीनों अपने सगे भाई थे। उनका पिताजी का नाम है मुजीबुल हक। देखिए, अभी हम आए हुए हैं उसी जगह जिस जगह से आप 2-3 दिन पहले से लगातार न्यूज़ देखते होंगे कि एक ही घर के 3 भाई, एक ही बाप के 3 बेटा लापता है। कुछ लोगों ने भी बता रहे हैं कि इनका बिजनेस था, लोन दिलवाते थे और वो गायब हो गए। इसी के बीच हम इस गांव में ढूंढने के लिए आ गए कि सच्चाई क्या है। इस गांव के लोगों भी है, महिलाएं भी है, पुरुष भी है, सब यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका हुआ? नूरजहां खातून। नूर। क्या इनको जानते थे? कैसे थे ये? हम ये सब नहीं उठाए हैं, बाबू ने। यहाँ के वो जो तीनों थे वो कैसे थे? तो ठीक है, आदमी तो सही है। ठीक थे? हाँ, आदमी तो सही है। आपका भी यही घर हुआ? जी नहीं, मेरा घर तेतरिया हुआ और हम इनको अपने मायके हिमजा भारत है जी, और इधर आ जाइए। और हिमजा भारत से मतलब पूरा फैमिली वहाँ को सब दिए हैं ग्रुप इनको उठा के। जी। तो पहले से सब बोले कि बहुत अच्छा आदमी है, से ऐसा नहीं होगा। सही बात है, अच्छा आदमी तो है ये है। समझिए, इंसान का मसीहा था। हम इनके लिए शिकायत नहीं करेंगे। जो अथी से हम देखें इनको बात विचार से, ऐसा हमको कुछ भी नहीं लगा कि ये खराब है। तो आप कितने दिन पहले आप दिए थे? हम लोग के मतलब कि दिसंबर होगा ना पप्पू, दिसंबर से मतलब हम लोग दिए। विश्वास था पूरा पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से विश्वास था। और ऐसे हम कि जिस दिन गए भी, जिस दिन पटना निकले हो, उस दिन भी हम सुबह बात किए। हम उस दिन हम गौसाबाद में थे, कहीं मजार गए थे बाबा का चादर चढ़ाने। तो वहाँ से भी गए हम, पप्पू भी बोले कि जा रहे हैं तो वहाँ जाइएगा, दुआ कीजिएगा इनके लिए। ठीक है, करेंगे। हम वहाँ गए। वहाँ फिर दूसरा दिन जुम्मे दिन, उस दिन सुबह में फ्यूजन का नहीं, सेटिंग बैंक का किस्ती था हम लोग का, तेतरिया का। तो सेटिंग बैंक से गए तो हम बोले कि सर जाइए, से हम तो यहाँ नहीं हैं, कि अथिया करा लिखा लीजिए, किसी सबसे दस्तखत करा लीजिए, उसके बाद शाम तक तो भैया कर ही देते हैं पेमेंट। आप तो जानवे करते कि हमेशा पेमेंट शेरपुर से ही लेते हैं, तेतरिया में तो हम कभी पेमेंट देवे नहीं किए हैं। बोले ठीक है। तो वहाँ से करके वो चल आए। तो हम बोले इनके पास फिर कॉल लगाएं कि भैया जी आज से सेटिंग का किस्ती है। तो बोले कितना है जी? कल हर बार तो आप भुलाइए जाते हैं, अदिया हम दिला देते हैं, आप भुला जाते हैं, से आपको तो अदिया है ये इतना बोले। बोले कि से हम जा रहे हैं पटना। और इधर आप आ जाइए। हाँ, पटना जा रहे हैं हम, से पैसा लाने जा रहे हैं, कुछ पैसा कम पड़ गया, शाम तक पेमेंट हो जाएगा। टेंशन आप काहे लेते हैं? हमेशा आप टेंशन ले रहते हैं। भैया बोले वो हंस के कि टेंशन काहे लेते हैं, जब हम पैसा लाने जा रहे हैं, से शाम तक आप लोग का किस्ती हो जाएगा। फिर जब शाम हुआ तो लगता है 9-10 बजे तक फिर शिशु सर फ़ोन किए मेरे पास कि रेणु जी से अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। तो कहें सर भैया बोले कि कर देंगे। तो देखें सुबह तक तो हो जाना चाहिए, जब रात में नहीं हुआ तो सुबह तक हो जाएगा। फिर जब सुबह कॉल किए इनको तो इनका कॉल स्विच ऑफ बता रहा है। फिर पप्पू को किए तो इनका भी स्विच ऑफ बता रहा। तो हम कहें कि ऐसा बात है। फिर अपने मामी के पास फ़ोन किए, तो फ़ोन किए तो इनको, तो हम कहें मामी जाके देखिए ना, जो भैया अभी तक सोले है, वो हमेशा सोले रहते हैं 7 बजे तक, जो कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, से बंद बता रहा है उनका मोबाइल, जाइए ना। तो फिर मामी आई तो फिर यहाँ सुने कि ऐसा ऐसा बात है, जो गए तो अभी तक आए नहीं किए। आप लोग जब उनको पैसा देते थे तो वो आपको जब पैसा महीना में डालते थे तो आपको कैश देते थे कि अकाउंट में देते थे? कभी जो बैंक कैश लेता था वो कैश पप्पू पहुंचाते थे, और नहीं तो एक ठो मेरा भाई था वो पहुंचा देते थे।